मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ कहा जाता है मध्य प्रदेश की सत्ता की चाबी है। मालवा निमाड़ की 66 सीट प्रदेश में सत्ता की राह आसान करती है और कहा यह भी जाता है कि मालवा निमाड़ में जिस पार्टी की सबसे अधिक सीट आती है वही प्रदेश में सत्ता हासिल करती है और यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने मालवा निमाड़ पर खास ध्यान दिया है। तो मालवा निमाड़ में बीजेपी ने चर्चित चेहरे इस बार चुनावी मैदान पर उतारे। इंदौर की बात करें तो इंदौर में कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला के सामने कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने मैदान में उतारा है। इसी तरह कई बड़े जो मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्हें मालवा निमाड़ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सांवेर की बात की जाए तो तुलसी सिलावट मैदान में है। महेश्वर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के साधु परिवार का वर्चस्व रहा है और देखिए मालवा निमाड़ बेहद दिलचस्प होता है क्योंकि 66 सीटें हैं मालवा निमाड़ की। 2018 की अगर बात करें तो 33 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 30 सीटें कांग्रेस और अन्य के खाते में 3 सीट गई थी और ऐसे में आप समझिए कि कांटे की टक्कर मालवा निमाड़ में रहती है और ये 66 सीटें ही फैसला करती है कि मध्य प्रदेश में सत्ता आखिर किसके हाथ में जाएगी। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आखिर सत्ता की चाबी मालवा निमाड़ को क्यों कहा जाता है और इस चाबी को हथियाने के लिए, हासिल करने के लिए बीजेपी ने किस तरह से चुनावी रणनीति के तहत प्रत्याशियों का ऐलान किया है। चलिए और मालवा निमाड़ के सियासी समीकरण को समझने के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अंशुल का। इंदौर से हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। अंशुल, देखिए सत्ता की चाबी कहा जाता है मालवा निमाड़ को और कहते हैं कि सत्ता की राह मालवा निमाड़ से ही गुजरती है और पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि 33 सीटें कांग्रेस के पास, 30 सीटें माफ कीजिएगा 33 सीटें बीजेपी के पास और 30 सीटें कांग्रेस के पास और ये कांटे की टक्कर ही दर्शाता है। और इस बार अगर बात की जाए जिन प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है तो किस रणनीति के तहत बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, जरा ये समझाइए, फिर कांग्रेस की भी बात करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, आपको बता दूं मालवा निमाड़ जो है वो मध्य प्रदेश का अहम हिस्सा माना जाता है और मालवा निमाड़ से ही सत्ता जो है वो हासिल की जाती है। शुरू से ट्रेंड रहा है। यदि बात की जाए 2013 के चुनाव की तो यहाँ पर बीजेपी ने जो मालवा निमाड़ है उसे अपना गढ़ बनाया था और लगभग 55 सीटें जो है बीजेपी यहाँ पर जीती थी और उसके बाद प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। 2018 के चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने यहाँ पर बढ़त हासिल की थी और मालवा निमाड़ की 66 सीटों में से 35 सीटों पर जो है कांग्रेस जो है वो चुनाव जीत के आई थी, जिसके कारण कमलनाथ जो है वो मुख्यमंत्री बने थे। तो इसलिए यह लगातार कहा जाता है कि मालवा निमाड़ में जो सबसे अधिक सीटें लेकर के आएगा उसकी प्रदेश में सत्ता भी होगी और यही कारण है कि इस बार बीजेपी ने जो अपनी सूची जारी की है, चौथी सूची जो जारी की है, उसमें भी दिग्गज नेता जो है मैदान में उतारे थे। पहली सूची में भी बीजेपी ने जिन लोगों को मैदान में उतारा था उसमें चर्चित नाम जो है वो जीतू पटवारी के सामने मधु वर्मा को बीजेपी ने टिकट दिया और पिछली बार भी मधु वर्मा जो जीतू पटवारी के सामने चुनाव लड़े थे लेकिन कम अंतर से चुनाव हार गए थे और इस बार मधु वर्मा को वहां से मैदान में उतारा गया। वहीं सबसे चर्चित सीट जो यहाँ पर मालवा निमाड़ में है वह है कैलाश विजयवर्गीय की। कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा चेहरा माना जाते हैं मालवा निमाड़ का। पिछली बार जो है मालवा निमाड़ के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय थे, जगह जगह उनके द्वारा सभाएं की गई थी और अभी भी जब जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई तो मालवा और निमाड़ में हर जगह कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति दिखाई दी थी और अब बीजेपी ने उन्हीं को इंदौर की विधानसभा 1 से मैदान में उतार दिया है। कल जो बीजेपी की लिस्ट जारी हुई है उसमें यदि बात की जाए तो सबसे अहम नाम जो है वो तुलसी सिलावट का माना जा रहा है क्योंकि सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट जो है इसी सीट से 2018 में कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और चुन करके मंत्री बने थे। उसके बाद फिर सिंधिया के साथ जो तुलसी सिलावट है वो भी बीजेपी में शामिल हो गए थे और उपचुनाव में एक बार फिर तुलसी सिलावट ने कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रेमचंद गुड्डू को शिकस्त दी थी और अब एक बार फिर सांवेर से तुलसी सिलावट को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं देवास की बात की जाए तो लगातार परंपरागत सीट जो है देवास की, वह देवास के जो राज परिवार है उसके खाते में जाती है और गायत्री राजे पवार को इस बार एक बार फिर पार्टी ने देवास से टिकट दे करके सबको चौंकाया है। हालांकि शुरू से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि यह टिकट जो है वह पवार परिवार के खाते में ही जाएगा और वही यहाँ पर दिखाई भी दिया है। साथ ही इंदौर में मालिनी गौड़ जो कि लगातार इस सीट से 3 बार विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं, एक बार इंदौर की महापौर रह चुकी हैं, उन्हें भी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 इंदौर से मैदान में पार्टी ने उतारा है। मालिनी गौड़ को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है इस बार उनकी टिकट बदल दी जाए या उन्हें टिकट न दी जाए, लेकिन कल पार्टी ने उन्हें भी टिकट दी है और वो भी मालवा निमाड़ में मालवा और इंदौर की बात की जाए तो उसमें एक चर्चित चेहरा मानी जाती है। इसके साथ ही विजय शाह जो है उनको
उनको भी पार्टी ने टिकट दिया है। विजया लक्ष्मी साधो के सामने पार्टी ने एक बार फिर से महेश्वर से राजकुमार मेव है उनको मैदान में उतारा है। राजकुमार मेव जो है 2018 में बागी हुए थे और निर्दलीय के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया था और बीजेपी से आगे राजकुमार मेव निकले थे। और अब 2020 में एक बार फिर राजकुमार मेव को बीजेपी में शामिल कर इस बार उनको वहां से टिकट दिया गया है। मालवा निमाड़ की अगर सियासत की बात की जाए तो खातेगांव और हाट पिपलिया जो सीट है वो सबसे चर्चित इलाके माने जाते हैं। हाट पिपलिया जो है वो खाती बहुल इलाका माना जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि वहां से जो जीतू पटवारी है वो भी चुनाव लड़ने जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से वहां से मनोज चौधरी जो है उनको मैदान में उतारा है। और वहीं जिन चेहरों पर इस बार फिर से बीजेपी ने भरोसा जताया है वो ये साफ बयां कर रहे हैं कि किस तरह से मालवा निमाड़ बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और कई जो दिग्गज नेता मंत्री हैं जो मालवा निमाड़ से ताल्लुक रखते हैं उनकी सीटों को होल्ड भी किया गया, जिसमें उषा ठाकुर का नाम शामिल है, महेंद्र हाडिया का नाम शामिल है। तो क्या आने वाली लिस्ट में इन्हें जगह मिल पाती है? सबकी नजर इस पर टिकी हुई है और कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलती है और उन्हें किसे जगह देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अंशुल हमें मालवा निमाड़ का समीकरण समझाने के लिए।